तो अभी हम जिसके पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लीनियर अरेंजमेंट, जो हमने आज क्लास में भी किया था। बट इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का था, बट बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन दिस तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं वो? अ पर्सन क्लाइम्स हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। मैं एज्यूम कर लेती हूँ ये पॉइंट ओ है। इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है वो, यानी कि वो नॉर्थ 45 डिग्री और ईस्ट 45 डिग्री। तो वो कुछ इस तरह गया होगा, ठीक है। एंड रीचेज अ पॉइंट ए आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स। देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट से गया होगा, तो वो इस डायरेक्शन में गया होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू द पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और ये ए बी डिस्टेंस मेरे को बताया गया है 12 किलोमीटर है। मेरे से पूछा गया है हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से पर्सन कितना अवे होगा। जब हम डायरेक्शन सेंस का टॉपिक करेंगे तो हम ये समझेंगे कि अगर ऐसे हम स्ट्रेट एंगल से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ओबी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होगी सबसे लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बाकी दोनों साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 144 प्लस 25, दैट इज 169 का अंडर रूट इज इक्वल टू ओबी। ओबी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 13 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A B C D E F G H are standing in a row facing north. 8 लोग हैं, मैं 8 पोजीशंस बना देती हूँ। 5 6 7 8 नॉर्थ फेस कर रहे हैं वो। इस तरफ लेफ्ट मान लिया मैंने, इस तरफ राइट मान लिया मैंने। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। B इज नॉट अ नेबर ऑफ G, यानी कि अगर मैं G को फिक्स कर देती हूँ तो B यहाँ पे भी नहीं बैठा और B यहाँ पे भी नहीं बैठा, यानी कि उसके इमीडिएट राइट में या लेफ्ट में नहीं बैठा है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। अगर G मैं ये फिक्स कर देती हूँ तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है? F है। ये पोजीशन फिक्स हो गई। एंड नेबर ऑफ E। अब ऑब्वियसली बात है, अगर F G का भी नेबर है, F E का भी नेबर है और G और F की पोजीशन फिक्स्ड है, तो E F के राइट साइड में ही बैठेगा ना, और तो कोई जगह बचती नहीं है उसके लिए। तो ये तीनों के तीनों एक तरह से पेयर में आएंगे, इकट्ठे ही आएंगे। जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, तो भाई जी को मैं यहाँ नहीं बिठा सकती, जी को मैं इस एंड पे नहीं बिठा सकती। ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बैठेगा ए। देन एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी। अगर मैं बात करती हूँ सी को मैं कहाँ बिठाऊं, ये कितनी पोजीशन हो गई है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशंस तो मेरे पास यही हो गई हैं। तो भाई एच के लिए राइट में बैठना है, एच ने सिक्स्थ में भी राइट में, तो यही पोजीशन बचती है ना एच के पास, ये 8th पोजीशन ही बचती है एच के पास, और कोई पोजीशन ही नहीं बचती है। और इसके ये किस कहाँ पे बैठे? सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, यानी कि 6 5 4 3 2 1। तो सी कहाँ पे बैठेगा मेरी? थर्ड पे। यहां से भी चेक करना है तो कर लो। ये देखो 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे कौन बैठा है? एच। तो मेरा सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 2 पोजीशन पे। मेरा सी कहाँ पे आ गया? 2 पोजीशन पे। तो अगर मैं इनकी पोजीशन फिक्स करती हूँ मेरे एक्चुअल टेबल में, मेरे एक्चुअल रो में, ये आ गया ए, ये आ गया सी, यहाँ पे अभी मेरे को पता नहीं है, ये आ गया 2 पोजीशंस खाली हैं, जी एफ ई, एंड द लास्ट वन इज एच।
ये सारी की सारी फिक्स हो गई। अब एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को दी हुई थी कि जी के साथ में बी नहीं बैठ रहा है, मतलब यहाँ पे बी नहीं बैठेगा, तो ऑब्वियसली बात है बी बैठेगा ही सिर्फ यहाँ पे, और ये पोजीशन बची किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ डी के लिए। तो मेरी सारी पोजीशंस इस केस में मेरे को पता चल गई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है वो, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, इमीडिएट राइट में है, तो ये गलत हो गई। देन डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। गलत बात है, डी किसका किसका नेबर है, एक तो बी का और एक जी का, तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत है। देन जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। हाँ जी सही बात है, यहाँ पे डी है मेरा, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, जी, तो ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। एक बार लास्ट वाली भी देखती हूँ, ए और ई एक्सट्रीम एंड्स पे है, ए तो एक्सट्रीम एंड पे करेक्ट है, बट इस एक्सट्रीम एंड पे एच है, ई नहीं है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन गलत होगी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जो 2017 के प्रीलिम्स में आया था, सीसैट पेपर 2 में। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वी हैव 5 people are seated around a round table। ये मैंने एक राउंड टेबल बना लिया, ठीक है, ऐसा सा ही बना है मेरा। मैं ट्राई करती हूँ एक बार शेप के थ्रू बना लूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, ये देखिए, ये बन गया। ठीक है, क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 5 people are seated around a round table and every chair is spaced equidistant from adjacent chairs। एक बंदा मैंने यहाँ पे बिठा दिया, एक बंदा मैंने यहाँ पे बिठा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली इक्वी डिस्टेंस है, मैं ये नहीं कहूंगी एग्जैक्ट इक्वी डिस्टेंस है। अब ना इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं या ऑपोजिट द सेंटर। जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो ना, तो एज्यूम कर लो वो टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो सर्कुलर टेबल वाले। ठीक है, जैसे सिमिलरली अगर आपका लीनियर अरेंजमेंट में मेंशन ना हो कि रो में कौन सी तरफ फेस कर रहे हैं, तो एज्यूम कर लो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं सारे के सारे, ये नहीं कोई नॉर्थ में कोई साउथ में, यहाँ पे भी सारे के सारे सेंटर में फेस करेंगे। ठीक है, अब मैं किसी को बिठा देती हूँ, सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, ये मैंने सी की पोजीशन फिक्स कर दी। ठीक है, अब या तो यहाँ पे ए आएगा या यहाँ पे ए आएगा, मुझे पता नहीं कौन सी साइड में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, मुझे नहीं पता। देन A is seated 2 seats from D। अब अगेन लेफ्ट साइड पे बैठा है या राइट साइड पे, मुझे नहीं पता। अगर इस साइड से, इस साइड से मैं देखती हूँ तो 2 seats from A, क्या आ गया, ये आ गया D। अगर मैं इस वाले A से देखती हूँ तो 2 seats कहाँ से आ गया, ये वाला आ गया, पर मुझे पता नहीं एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज फिर से आ गई। फिर क्या कह रहा है वो, B is not seated next to A, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा इस केस में। बट अगर मैं ए को यहाँ पे फिक्स करती हूँ तो बी इधर नहीं आएगा, पर इधर तो आ सकता है ना, इस वाले केस में तो आ सकता है। तो इधर इट कुड बी डी और इट कुड बी बी। सिमिलरली अगर मैं ए की पोजीशन यहाँ पे फिक्स करती हूँ, तो मेरा जो बी है वो इधर तो नहीं आ सकता ना, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। अब इस केस में तो यहाँ पे क्या आ गया, या डी या बी, डिपेंडिंग ए की पोजीशन क्या फिक्स हुई है। अब बचा कौन है मेरे पास, सी, सॉरी ई बचा है मेरे पास सिर्फ। तो ई भाई अब अगेन डिपेंड करेगा कि कौन बंदा मेरा कहाँ पे बैठा है। सी तो मेरा फिक्स यहीं पे बैठा है, तो या तो इस तरफ ए होगा या ई होगा, या इस तरफ ए होगा या ई होगा, और कोई पोजीशन ही नहीं बचती है मेरे पास। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द, इसमें से मेरे को बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, हाँ जी सही बात है, ये देखो डी बी जैसे भी बैठे हैं, चाहे डी इधर बैठे चाहे उधर बैठे, चाहे बी इधर बैठे चाहे उधर बैठे, बनेगा तो यही कॉम्बिनेशन ना, दोनों बैठेंगे तो इकट्ठे ही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, हाँ जी, अगर मैं ई को यहाँ पे बिठा लेती हूँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी है हमने शायद। ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, एक मिनट, सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, ठीक है, इधर आ गया इधर आ गया। ए सीटेड 2 seats फ्रॉम डी, ठीक है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए,
ठीक है, अगर इधर आ गया तो वो इधर आ गया। A is seated next E is seated next to A. एक सेकंड दो मेरे को, शायद कुछ गड़बड़ करी है हमने, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट, हमने यहाँ पे गड़बड़ की है। एक मिनट, मेरे को एक बार सारा ही दोबारा करने दो। एक मिनट, हाँ जी देखो, फिर से शुरू करते हैं। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो यहाँ पे ए की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी हमें, सी की नहीं, क्योंकि सी बैठा है ए के साथ। नेक्स्ट टू ए, अगर होता ए इज सीटेड नेक्स्ट टू सी, तो हम सी की पोजीशन फिक्स कर दे, फिक्स करनी पड़ेगी हमें ए की। तो सी यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है। सिमिलरली उसके बाद ए इज सीटेड टू सीट्स फ्रॉम डी, तो भाई डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है। देन बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, या तो बी इधर बैठेगा या बी यहाँ पे बैठेगा, अगर डी इस तरफ बैठ रहा है। देन लास्ट चीज क्या बची मेरे पास, ई। अब ए की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी है, तो ई कहाँ पे आएगा, या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। ये पोजीशन बन गई है मेरी ई की। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, हाँ जी, डी और बी की तो सेम ही रहेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन फिक्स कर लूं मैं, डी और बी की तो पोजीशन सेम रहने वाली है। ठीक है, और दोनों साथ में ही बैठे हैं, चाहे वो उसके लेफ्ट में बैठे, चाहे वो उसके राइट में बैठे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो पॉइंट ही साथ में बैठे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देन सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है मेरी। ठीक है, देन सेकंड वाला अगर मैं बात करूं, तो क्या कह रहे हैं, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। जैसे भी हो, चाहे ई राइट में बैठा है ए के, चाहे लेफ्ट में बैठा है, बैठा तो उसके साथ में ही है ना, बगल में ही बैठा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो वन और टू स्टेटमेंट तो मेरी करेक्ट हो गई है। देन कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय टू सीट्स। डी एंड सी, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे डी को बिठा देती हूँ और यहाँ पे सी को बिठा देती हूँ, तो बीच में फिर भी यहाँ पे तो जीरो सीट्स हो गया, इस तरफ से तीन सीट्स हो गया, तो किसी भी सिचुएशन में दो सीट्स तो बन ही नहीं रहा है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। तो आंसर ऑप्शन क्या आया मेरा, बी। ओनली वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। पहले मैंने ये गलती कर दी थी, बी सी सीटेड नेक्स्ट टू है, तो ए की पोजीशन फिक्स करनी थी, मैंने सी की कर दी थी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलती से मैंने सेम ही क्वेश्चन डाल दिए, तो इसको इग्नोर करना, सेम है अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था ना उसके साथ का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं वो, 7 men ABCDEFGH आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर। याद रखना, इसी ऑर्डर में बैठे हैं। यूजुअली ये दिया होता है ना, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यहाँ पे उसने बोल दिया कि भाई ऐसे ही बैठे हैं। 7 लोग हैं, क्यू में खड़े हैं, तो लाइन में खड़े होंगे, वर्टिकली खड़े होंगे। 2 3 4 5 6 7, ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, ये सी बैठा है, ये डी ई एफ और जी। ठीक है, इस ऑर्डर में ही खड़े हैं वो। सबने कैप पहनी है अलग अलग कलर की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहे हैं, अब देखो आप लाइन में खड़े हो, तो अगर आपको कोई कलर देखना है, तो जो आपके, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप सामने ही देख रहे हो, आप पीछे नहीं देख रहे हो। ठीक है, आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो, आप सामने ही देख रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आपके सामने किसी ने वो कलर पहना होगा तो आपको दिखेगा, आपके पीछे किसी ने पहना होगा आपको नहीं दिखेगा, आपने खुद ने भी पहने तो भी आप ऐसे ऊपर कर करके नहीं देखोगे, तो आपको अपने सामने वाले कलर्स ही दिखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं। D is able to see in front of him green and blue but not violet. D को अपने आगे, इधर मैं मान लेती हूँ ये कलर्स हैं,
डी को अपने आगे कौन से कलर दिख रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लू बट नॉट वायलेट। अब हो सकता है डी ने खुद वायलेट पहना हो, या हो सकता है ग्रीन ब्लू, डी के नीचे वाले जो पीछे लोग हैं तीन, उनमें से किसी ने वायलेट पहना हो, मुझे अभी पता नहीं है। बस ये पता है कि आगे जो डी के तीन लोग हैं ना, ए बी सी, उनमें से किसी दो ने कौन सा कलर पहना हुआ है, एक ने ग्रीन ब्लू पहना हुआ है, एक ने ग्रीन पहना हुआ है, एक ने ब्लू पहना हुआ है। किसने क्या पहना है मुझे पता नहीं। अब बात कर रहा है वो ई की। ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई को अपने आगे वाले के कलर दिख रहे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ई कैन सी वायलेट एंड येलो। अब देखो, डी को वायलेट नहीं दिख रहा था, पर ई को वायलेट कलर दिख रहा है और येलो कलर भी दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है येलो कलर ए बी सी में से किसी ने पहना होगा। तो यहाँ पे एक और कलर मेरे पास क्या आ गया, येलो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हमारे ई की, तो उसको एक्स्ट्रा कलर कौन सा दिख रहा है, वायलेट। तो भाई ऑब्वियस ही बात है डी ने कौन सा पहना होगा, वायलेट कलर पहना होगा, क्योंकि डी को वायलेट दिख नहीं रहा था, ई को वायलेट दिख रहा है। ठीक है, तो डी ने कौन सा पहना हुआ है, वायलेट। आगे क्या बोल रहे हैं, जी कैन सी ऑल कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। अब भाई जी के आगे ही खड़े हैं सारे के सारे, तो ऑब्वियस ही बात है जी ने खुद ने ऑरेंज पहनी होगी, तभी उसको ऑरेंज दिखाई नहीं दे रही है। तो जी का कलर क्या आ गया, ऑरेंज। उसके अलावा उसको सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इफ एफ ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, इसने बता दिया मेरे को कि ई ने क्या पहनी है, इंडिगो कलर्ड कैप। अब याद करो, ई को रेड कैप दिख नहीं रही थी, तो यानी कि या तो ई ने खुद रेड पहनी थी या उसके पीछे किसी ने रेड पहनी थी। पर ई का क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई ई ने तो इंडिगो कलर कैप पहनी है, तो एफ के लिए बाय डिफॉल्ट बचती ही क्या है, रेड कलर की कैप बचती है, और कोई कैप बचती ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ए बी सी का मैं पक्का से नहीं कह सकती, वो ग्रीन ब्लू येलो में से कोई भी कलर कोई भी पहन सकता है। डी ने वायलेट पहना है, ई ने इंडिगो पहना है, एफ ने रेड पहना है, जी ने ऑरेंज पहना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ कैप वोन बाय एफ इज, सीधा सा निकाला था हमने श्योरिटी से, सी रेड, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट? अच्छा, अभी तुम बोल नहीं सकते हो, बाद में बताना मेरे को क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। क्या कह रहे हैं वो, the plan of office block for 6 officers A, B, C, D, and F is as follows. Both C and F occupy offices to the right of the corridor. भाई मैंने मान लिया ये कॉरिडोर है। ठीक है, ये कॉरिडोर की लेफ्ट साइड है, ये कॉरिडोर की राइट साइड है, यहां से मेरी कॉरिडोर में एंट्री होती है। ठीक है, तो भाई 3 ऑफिसेज इस तरफ है, 3 ऑफिसेज मेरे कॉरिडोर के इस तरफ है, ये मेरा कॉरिडोर जा रहा है। ये पूरा पाथ क्या है, मेरा कॉरिडोर का पाथ है। ठीक है, 3 ऑफिस इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, 3 ऑफिस राइट साइड है। अब वो क्या कह रहा है, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द ऑफिस, टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। यानी कि बी का ऑफिस भी इस तरफ है, सी का ऑफिस भी इस तरफ है। ठीक है, एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर। ए का ऑफिस इन तीनों में से कोई होगा, लेफ्ट साइड वालों में से। E and F occupy offices on the opposite side of the corridor, but their office do not face each other. मेरे को ये पता चल गया उनके ऑफिस आमने सामने नहीं है, डायगनली होंगे। ठीक है, डायगनली होंगे, किसी भी डायगनल में। अभी मेरे को ये भी नहीं पता कौन सी साइड पे किसका ऑफिस है, तो अभी मैं इसको इन्फॉर्मेशन को छोड़ देती हूँ। द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर। तो भाई सी का तो राइट साइड पे था ना, तो ऑब्वियस ही बात है डी का ऑफिस कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। ठीक है, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए बट ऑन द सेम साइड। अब इसने साफ ही बता दिया कि एफ का ऑफिस कौन सी साइड पे है, जहां पे ए का ऑफिस है। ए का ऑफिस लेफ्ट साइड पे था, तो एफ का ऑफिस भी क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा, इस तरफ किसका ऑफिस आ गया, ई का। मेरे को पता चल गया किसका ऑफिस कहाँ पे है। अब मैं इनकी पोजीशन असाइन करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को उठाती हूँ, ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, तो भाई 3 ऑफिस थे, बचा ही कौन सा, मिडल वाला ऑफिस। ये आ गया ई का ऑफिस। ठीक है,
देन दूसरी बात एक और उसने कही थी, सी और डी का ऑफिस फेस करता है ईच अदर। अभी मेरे को पता नहीं क्या पोजीशन है, या तो ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है, ठीक है, अभी मैं छोड़ देती हूँ। देन F's office is further down the corridor than A but on the same side। अब देखो, अगर मैं A का ऑफिस यहाँ पे कर देती हूँ तो F का मैं यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, पर उसने मेरे को बोल दिया है कि E और F ना एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, E और F एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पोजीशन हो नहीं सकती है। एक और इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई थी, ये देखो, E एंड F, सॉरी ये वाली इंफॉर्मेशन देखो, A occupies on the left of the corridor, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। Then E and F occupy offices on the opposite side of the corridor, but their offices do not face each other। यानी कि यहाँ पे F आ ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन, ठीक है। अब ये वाली देखो, F's office is further down the corridor than A's, but on the same side। अब F का A के ऑफिस के आगे जाके ऑफिस है और सेकंड ऑफिस F का हो नहीं सकता है, तो बचा क्या F का ऑफिस? बचा ही सिर्फ ये वाला, सिर्फ सबसे एंड वाला लेफ्ट कॉर्नर वाला ऑफिस बचता है F का, ठीक है। अब एक चीज इंफॉर्मेशन उसने और दी थी, ध्यान रखो, द ऑफिस ऑफ C एंड D फेस ईच अदर। तो ऑब्वियस ही बात है, फेस ईच अदर करने के लिए आमने सामने होना पड़ेगा, तो यही पोजीशन बचती है मेरे पास। अब बचा क्या? ये A के लिए ऑफिस बचा, ये वाला ऑफिस B के लिए बचा। तो मेरी अरेंजमेंट हो गई है, मेरी अरेंजमेंट हो गई है कि FAD का ऑफिस है लेफ्ट साइड में इसी ऑर्डर में, और BC और BE और C का ऑफिस है राइट साइड में इसी ऑर्डर में, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट साइड है कॉरिडोर का और ये मेरा राइट साइड है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इफ E सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर, यानी कि E अपने ऑफिस में बैठ के इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है, कॉरिडोर को फेस कर रहे हैं, मतलब कॉरिडोर की तरफ देख रहे हैं। उसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है? E इस तरफ देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये E का लेफ्ट होगा, ये E का राइट होगा, ठीक है। तो किसका ऑफिस है उसके लेफ्ट में? C का। तो आंसर ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई F के इमीडिएट नेबर कौन है? F के इमीडिएट नेबर कौन है? A ओनली, हाँ भाई A तो इसका नेबर है ही है, सही बात है। A और D तो उसके ऑपोजिट साइड पे बैठा है, ये कहां से उसका नेबर हो गया? पॉसिबल ही नहीं है। C ओनली, C तो हॉरिजॉन्टली सॉरी डायगोनली बैठा है उसके, तो C भी ऑप्शन नहीं हो सकता। B एंड C इकट्ठे हो नहीं सकते क्योंकि C तो है ही नहीं नेबर, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या बचता है? A ओनली। सिर्फ और सिर्फ जो मेरे को ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ A F का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द PYQs ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, linear arrangement, ठीक है। We'll be back with the next PYQ discussion. Thank you.